Hello बच्चों, let's read this question. The question says, from a fixed point A on the circumference of circle of radius C, the perpendicular AY is let fall on the tangent at P. Prove that the maximum area of the triangle APY is 3/8 C square into under root 3. तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है एंड गिवन है कि उसकी टेंजेंट भी है और वो P पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक पॉइंट हम सर्कल पे ले A पॉइंट जो कि उसकी सर्कमफेरेंस पर हो, तो यहां से P पॉइंट से A पॉइंट को टच करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी C के इक्वल एंड ये भी रेडियस हो जाएगी C के इक्वल। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस पॉइंट को टच हो रही हो एंड एक और कंडीशन दी हुई है कि AY is let fall on the tangent। तो AY ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट Y हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने देख लिया। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APY। तो APY जो ट्राइंगल गिवन है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि OA एंड OP जो है रेडियस है सर्कल की, तो ये C से डिनोट कर दिया है हमने इसे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2R sin थीटा। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है हम इसको M मान लेते हैं। तो AM की जो डिस्टेंस होगी वो R sin थीटा होगी और PM की डिस्टेंस भी R sin थीटा होगी। तो AP की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 2R sin थीटा और ये वाले एंगल्स हमारे पास थीटा के इक्वल गिवन है एंड दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ से AP की जो वैल्यू होगी वो होगी 2R sin थीटा एंड PY की जो वैल्यू होगी वो होगी 2R sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, फिर हो जाएगा R sin 2 थीटा। अब AY की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। AY की जो वैल्यू होगी वो होगी 2R sin थीटा इंटू sin थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2R sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास AP, PY और AY की वैल्यूज आ गई है। तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APY इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस है हमारे पास PY इंटू हाइट है हमारे पास AY। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू PY की वैल्यू है हमारे पास R इंटू साइन 2 थीटा इंटू AY की वैल्यू हमारे पास 2R साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा R स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब DA ओवर D थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे थीटा जो है वो वेरिएबल है। थीटा इज वेरिएबल क्वांटिटी है, थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है और थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। 0 to π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम एरिया को अगर A लाइट कर लेते हैं तो DA ओवर D थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल आएगी मैक्सिमम एरिया के लिए। तो DA ओवर D थीटा जब 0 होगा, DA ओवर D थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हम पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो C स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं
अंदर जो वैल्यू है हमारे पास जो है sin 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को हम प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास आएगा यहां से c स्क्वायर इंटू 2 cos 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास आ जाएगा 2 सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब डी ए ओवर डी थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 2 सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो वहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमें प्लस माइनस 1/2 मिलेगी। तो यहाँ से थीटा जो हमें मिलेगी वो दो वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज π/3 और दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी 2π/3। पर थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम थीटा की वैल्यू π/3 लेंगे और 2π/3 को रिजेक्ट कर देंगे। अब थीटा की वैल्यू π/3 पर हमको एरिया निकालना है, तो एरिया हमें गिवन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल APY वो था सी स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू साइन 2π/3 इंटू साइन π/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू साइन 2π/3 होता है √3/2 इंटू साइन π/3 होता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 3/4। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी सी स्क्वायर इंटू 3√3/8। तो हमें यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APY is c square into 3√3/8. Hope you all understood it well. Best of luck.